प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आपकी निवेदिता मैम आपको हिंदी की किताब पढ़ाने आ गई। ये है कक्षा 2 की हिंदी की किताब भाषा सेतु। तो चलिए आज हम पहला पाठ पढ़ते हैं। देखिए इसमें पहला अध्याय जो है वो एक कविता है। तो कविता का नाम है देश हमारा। कविता है देश हमारा। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हमारे देश का नाम क्या है। इस कविता का यही मूल उद्देश्य है कि हम अपने देश के बारे में जानें। इसका नाम क्या है, ये देश कैसा है, और हम इस देश के जो निवासी हैं हमें अपने देश के लिए कैसे भाव होने चाहिए, यही सब जानने के लिए यह कविता दी गई है। तो चलिए सबसे पहले तो हमें दिशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि इस कविता में 4 दिशाओं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं जिन्हें हमें जानना है। तो भौगोलिक रूप के हिसाब से भारत का जो मानचित्र है वो उसका नक्शा कैसा है पृथ्वी के ऊपर, उसको हम पहले जानते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पहले ही तैयार किया है आप लोगों के लिए। ये है हम लोग का भारत का मानचित्र। ठीक है, तो देखिए ये हमारा भारत है, इसको इंग्लिश में इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसके जो 4 दिशाएं हैं उनको हमें सीखना है। सबसे पहले 4 दिशाएं, तो देखिए मैंने इसको पहले ही लिखा हुआ है यहाँ पे कि इसको अगर हम देखेंगे तो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण दिशा है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए। सबसे पहले ये जो कॉपी आपको दी गई है इसके पन्ने में आप ऐसे लिखिए कि कक्षा 2 देश हमारा कविता पाठ 1, और इसमें 4 दिशाओं के नाम ऐसे आप लिखिए पहले। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि 4 दिशाओं के क्या नाम हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 7 और 8। ये 7 और 8 पन्ना हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले आप देखिए कि पूर्व को जो है ईस्ट को पूरब भी कहते हैं, फिर ये पश्चिम है, उत्तर दिशा है और ये दक्षिण। ठीक है, तो ऐसे आप भी लिख लीजिए। फिर अच्छे से दिमाग में बिठाइए कि दिशा कौन हमें दिशाओं को पहचानना है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया आपका। तब देखिए ये भारत मानचित्र है और हमारे देश का नाम है भारत। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है, समझ गए? अब चलिए कविता पे चलते हैं। ठीक है, देखिए देश हमारा, कविता का नाम है देश हमारा। सबसे सुंदर देश हमारा, हमको यह प्राणों से प्यारा। हमने मिलकर रूप संवारा, इसे बनाया जग से न्यारा। उत्तर में जो खड़ा हिमालय, वह प्रतिपल रक्षा करता है। बादल जब टकराते इससे, तब जल वर्षा करता है। दक्षिण में लहराता सागर, भारत माँ के चरण पखारे। और प्रकृति भी निज हाथों से इस धरती का रूप निखारे। ऋषिमुनियों की है यह धरती, पावन गंगा धारा बहती। निर्जल से सिंचन करती है, सबके कष्टों को हरती है। आओ इसको शीश नवाएं, इसके सारे दुख मिटाएं। मातृभूमि की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाएं। तो बच्चों सबसे पहले हमें इस कविता को अच्छे से याद करना है। ठीक है, आप इसको 3, 4, 5 बार जितने में आपको याद हो जाए उतनी बार आप पढ़िए। ठीक है, और पढ़ने के बाद इसमें कुछ कठिन शब्द अर्थ इस विषय में जो आए हैं, नए शब्द हैं, उन्हें आपको सीखना है, जानना है और अच्छे से सस्वर मतलब अपने मुंह से आवाज़ निकालते हुए इन शब्दों को पढ़ें। और कविता को भी
ऊंची आवाज़ में पढ़ें ताकि आप हर एक शब्द को अच्छे से बोल पाएँ। ठीक है, तो ये देखिए पहला शब्द है आपका न्यारा। न्यारा का अर्थ है सबसे अलग, प्रतिपल, हर समय, पखारे, धोए। पावन मतलब पवित्र, नवाए मतलब झुकाएं, संवारा सजाया, रक्षा हिफाजत, प्रकृति कुदरत, सिंचन सींचना, सफल कामयाब। जग मतलब संसार, सागर समुद्र, निज अपना, शीश सिर। तो बच्चों आपका सबसे पहला यह काम है कि आप अपनी कॉपी में चारों दिशाओं के नाम लिखें और उनको अच्छे से याद कर लें कि कौन से दिशा का नाम क्या है। ठीक है, और कविता को बार बार पढ़ें, ऊंची आवाज़ से पढ़ें ताकि हर एक शब्द आपके मुंह से अच्छे से निकलें। ठीक है, और इसको बार बार पढ़ें और ये जो शब्द दिए गए हैं इनको अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखें। ठीक है, और लिखकर इनको याद करें। इन नए शब्दों को आप याद करके सीखें। ठीक है, और अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक मैं आशा करती हूँ कि आप इसको अच्छे से सीख चुके होंगे और नए शब्दों को भी जान चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने बड़ों का बात मानिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे।